अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, ये क्या मसला है यार? अभी भी वही स्क्वायर वन पे खड़े हुए हैं, अजीबो गरीब डॉक्यूमेंट्स लोग हमें भेज रहे हैं कि सर ये देखें हम जेन्युइन पैनल्स ले आए हैं और ये डॉक्यूमेंट्स हमें मिल गए, और वो डॉक्यूमेंट देखें तो वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, वो तो अनपैकिंग के तरीकाकार है कि पैलेट कैसे खोलना है, किसी भी चीज़ का डॉक्यूमेंट दे दिया इन्हें, इनको लगा दिए पैनल का डॉक्यूमेंट आ गया। लोगों को समझ नहीं आ रही, सुनना नहीं चाह रहे, वही आदत पे मजबूर है कि हमने सोचे बगैर ले आना है, पैसे दे के अब हमें डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, या डॉक्यूमेंट गलत दे दिए, हमारे साथ हाथ हो गया, हमें बताएं हमें जेन्युइन मिला है कि नहीं। वहीं खड़े हुए हम स्क्वायर वन पे। बिल्कुल तो इशू क्या लग रहा है कि समझ नहीं आ रही, या लोग चाह रहे हैं कि हम बस यही लें? बस देखिए, इसमें हर तरह के लोग हैं और बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल कोई एफर्ट करना नहीं चाह रहे। तो वो लोग फिर ऐसे करते हैं कि पैसे दे के पहले अपने फंसा लेते हैं। 40% एडवांस अगले ने मांगा दुकानदार ने, तो ये 40% एडवांस दे के बैठ गए। दुकानदार ने बोला पैसे दे दें, डॉक्यूमेंट्स बाद में दे दूंगा। ना बोला ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बाद में दे रहा। बाद में किसी को कोई डॉक्यूमेंट आज तक नहीं मिला, जिसको मिला है उसको फेक डॉक्यूमेंट मिला, या वही आपकी वाली बात हो अनपैकिंग का तरीक़ाकार वाला पर्चा मिल रहा है, उस पर वो चाइनीज़ लिखी हुई है उस पर, तो इनको लगता है इस पर सीरियल नंबर लिखे हुए। दूसरी बात, जिनको डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं वो वेरीफाई नहीं कर रहे, वो उस पर सीरियल नंबर जाके पैनल वो शर्मा रहे हैं। वो इस बात से डर रहे हैं कि मैं पूछूंगा, मैं 2 दफ़ा पूछ लूँगा तो मुझे वो ज़रा सा बोल देगा कि भाई इतनी इन्फॉर्मेशन ना मांगो। तो भाई इसी बात पे फंस गए आधे कस्टमर्स, वो इन्फॉर्मेशन ले ही नहीं रहे। जिसको डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं वो सीरियल नंबर ही वेरीफाई नहीं कर रहा। तीसरे जिसको डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं वो SGS को भेज के वेरीफाई नहीं करा रहा। और आगे क्या है कि पैसे दे के सारा माल उठा के घर ले आए हैं, डॉक्यूमेंट्स भी ले आए हैं, आप कह रहे हैं अब जी वेरीफाई इसको कर दो। भाई अब तो जो होना था हो गया ना, पैसे आपने दे दिए, माल आपने उससे उठा लिया, डॉक्यूमेंट्स आपने उससे कहा, उसने आपको जो देना था वो दे दिया, आप सब उठा के घर ले आए हैं। 3 दिन गुजर चुके हैं इस सारी बात को। अब क्या कर सकते हैं? अब उसको वेरीफाई करके अगर आपको ये बता दें कि ये फेक है तो आपका खून खोलना शुरू हो जाएगा, आप एक नई कश्मकश में फंस जाएंगे। बाकी आपसे तो पहले ही डॉक्यूमेंट्स नहीं निकलवाए जा रहे, तो पैसे देने के बाद आपको किसी ने क्या देना है? आप तो पहले ले लेते ना जो लेना था। पहले तो दुकानदार को लालच होती है ना कि ये मुझसे खरीदेगा तो चलो इसको एंटरटेन करता हूँ। पैसे देने के बाद उसने आपकी क्या सुननी है यहाँ पे? तो बस लोग लगे हुए हैं इन चक्रों में। बाकी देखें, लोगों का पैसा है, जिस बंदे ने ख़रीदने जाना है ये उसके पैसे हैं, ये उसकी इन्वेस्टमेंट है। उसने अगर उसकी परवाह नहीं करनी और किसी रूल को फॉलो ही नहीं करना और किसी तरीक़ेकार पे आना ही नहीं है, तो अगेन इट्स अप टू देम। धोखा होएगा तो उनके साथ होएगा, अच्छा होएगा तो भी उन्हीं के साथ होएगा। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना, हमारा काम है वीडियो बनाना, हमारा काम है लोगों को जितना बता सकते हैं बताना, आगे मैसेज को स्प्रेड करना। पहले मैसेज को खुद देखना, फिर उस मैसेज को समझना, फिर उस मैसेज को स्प्रेड करना और लोगों तक अवेयरनेस फैलाना, ये आपका काम है। आप फॉलो करेंगे तो अपना भला करेंगे, किसी और का भला करेंगे, खुद बच जाएंगे धोखे से और किसी और को बचा लेंगे। बाकी आपने वो वीडियो नहीं देखनी जिसमें हमने 30 मिनट में बैठ के पूरा आपको क्लियरली एक एक डॉक्यूमेंट दिखा के समझाया है कि देखें ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के तरीके हैं। वो पर्चे लेके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको जो पैनल आप लेने गए हैं आप उसके डॉक्यूमेंट्स तो मांगे, अगले से तो आप ख़रीदने गए हैं ना, उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे, उसको वेरीफाई करें, उस पर सीरियल नंबर टैली करें, जिस एजेंसी ने उसको इशू करा है उससे वेरिफिकेशन करवाएं। ये प्रोसेस है। फिर जाके जो एग्जैक्ट पैनल ले रहे हैं उसको खुलवाएं, उसको बोले डॉक्यूमेंट दिखाओ, पैनल दिखाओ मुझे, पैनल को फिजिकली इंस्पेक्ट करें, सीरियल नंबर मैच करें। प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। जो थोड़े बहुत लोग प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं वो आप देख ले, वो मार्केट में 12-15 लोगों को निकाल चुके हैं कि ये भी फेक दे रहा है और ये भी फेक दे रहा है और ये भी फेक दे रहा है, और फिर वो उठ के जेन्युइन लोग तक पहुंच पा रहे हैं। और जो नहीं फॉलो कर रहा वो खरीद के घर ले आता है और घर लाने के बाद कहता है कि अब मेरे साथ ये पता नहीं सही हुआ है कि गलत हुआ है, अब आप मुझे बता दें। तो अब क्या हो गया सर? अब तो जो होना था हो गया। अब जो ले आए हैं अब उसको लगवा लें, उसको लगवाएं, काम करेगा तो भी आपका, नहीं करेगा तो आप क्या कर सकते हैं? अब आपने तो पहले डॉक्यूमेंट्स ही नहीं निकलवाए, उससे तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बारे में कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें? बस मेरा ख्याल है लोगों की अपनी मर्जी है, अगर समझ सकते हैं तो आसानी से समझ जाएं, उनका अपना ही फ़ायदा है। नहीं तो फिर ऐसे ही चलते रहे जैसे भीड़ चाल में पहले चले हुए थे, जो मिल गया, A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, विदाउट डॉक स्मगल वाला। लोग 98 रुपीज़ 100 रुपये दे के कह रहे हैं कि मैं डॉक्यूमेंट्स पहले निकलवाए हैं, मैं 2 रुपये 3 रुपये ऊपर दे रहा हूँ, मुझे जब तक कंफर्मेशन नहीं होगी कि जेन्युइन पैनल है मैं तब तक लूँगा नहीं। बिल्कुल ऐसे ऊपर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? बिल्कुल ऐसे। एटलीस्ट उनको पता है कि मेरे पूरे 98 रुपीज़ आए नहीं हो रहे, मैं 92 वाला ढूंढ के और आगे मुझे डॉक्यूमेंट्स को बाद में देखा और डॉक्यूमेंट्स निकले ही ना, और पूरे 92 रुपीज़ में ज़ाया कर लूँगा, स्मगल वाला माल मिल गया। स्मार्ट लोग भी हैं इसी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे, जो कह रहे हैं 2 ऊपर दो और सामान चेक कर लो। पहले अपनी वेरिफिकेशन करो सारी। कोई डरने की बात नहीं है भाई, पैसे दे रहे हैं यार, फ्री में थोड़ी ले रहे हैं। डर इतना लगा हुआ है मेरा नाम ना आ जाए सामने, किसी से मेरा नाम नहीं ले देना कि मैंने आपको बताया कि मैंने डॉक्यूमेंट भेजे, किसी को पता ना चल जाए कि मैं, बट डरने की क्या बात है? कोई खा जाएगा आपको, आपने पैसे दे के सामान लिया है ना, और गलत चोरी के पैसे हैं। आपको जो डर लगा हुआ है आपके चोरी के पैसे हैं, जो आपको डर लगा हुआ है कि आपके पीछे को पड़ जाएगा। मसला क्या है यार? कोई कुछ नहीं करेगा, खुल के बैठे ना आराम से। आप कोई चीज लेने गए हैं,
सही चीज नहीं दे रहा, चढ़ाई करें उसके ऊपर पैसे देने से पहले, और उसके बाद उसे पैसे दें। पता नहीं इतने डरे हुए हैं लोग कि नहीं हमारा नाम ना आ जाए, हम पूछेंगे ही नहीं उससे एक भी दफा, बस वो बड़ी कंपनी है उसने दे दिया, वो ठीक ही किया होगा। हवा टाइट हुई भी है सबकी। अच्छा ये एक तो होता है ना कि अगला फ्री में दे रहा हो, अगले से कुछ चंदा वंदा ले रहे हो, तो होता है कि चलो थोड़े मिस्कीन बन जाते हैं, जितना निकलता है निकलवा लेते हैं। यहाँ आप चंदा थोड़ी ले रहे हैं किसी से जाके, आप तो अपने पैसे फुल देकर आप सामान ले रहे हैं ना, या आपको कोई फ्री में दे रहा है। तो अगर पैसे दे के ले रहे हैं और फिर भी आपने इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी और धोखे के उस चक्कर में फंस जाना है, तो अगेन टोटली अप टू यू। बिल्कुल, ये अपनी वो है, इसमें और कुछ भी नहीं है, इसमें और कुछ भी नहीं है, इसमें और कुछ सीधी भी सी नहीं बात है। है। और बहुत इतने लोगों ने बताया, इतने लोगों ने एसजीएस की रिपोर्ट्स देखें, ये कलेक्टिव काम है, किसी एक बंदे का काम ही नहीं है कि मैं पूरे पाकिस्तान के इंपोर्टर्स की एसजीएस रिपोर्टें मंगवाऊं और सबको भेजना शुरू कर दूं। आप किसी के पास जा रहे हैं उसकी रिपोर्ट मंगवाएं, ईमेल करते हैं, आप किसी के पास जा रहे हैं आप भी मंगवाएं, रिपोर्ट करते हैं। कितनी ईमेल्स आपको आई हैं पिछले 3 दिनों में कि सर ये देखें ये भी फेक आई है, ये भी फेक आई है। अरे पूरे मुल्क से आई है, इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से और पेशावर से, और पंजाब के बहुत सारे छोटे शहर हैं और सिंध के बहुत सारे छोटे शहर हैं। तो एक ओवरऑल एक सिचुएशन बनी हुई है जहां फेक रिपोर्ट्स बनी, और जो बड़े इंपोर्टर्स हैं सर उनकी भी नाम खराब हो रहे हैं, उनकी भी एसजीएस कह रही है कि ये असली वाली रिपोर्ट ही नहीं है, ये इन्होंने अमेंड करवाई थी, असली वाली निकलवाए इनसे, वो किधर है? वो मसला बड़े बड़े जेन्युइन इंपोर्टर्स की बात भी हो रही है। बिल्कुल ऐसी है, और उनकी रिपोर्ट्स मार्केट में लोग भी कॉपी कर रहे हैं, उनकी अपनी रिपोर्ट्स भी जेन्युइन नहीं निकल रही। मतलब एक अजीब सा सिनेरियो है, ऐसे जैसे पूरे इलाके में धूल गुबार आ जाए ना, एक आंधी आ जाए मिट्टी वाली, तो उसमें आपको दिखता ही कुछ नहीं है। तो बस वो हाल चल रहा है, जिस पे हाथ रखे ना तो उसकी रिपोर्ट ही फेक निकलाती है, जिसके पैनल उठा लें और रिपोर्ट से वेरीफाई करने निकले एज अ कस्टमर, जो फीडबैक आ रहा है तो वो पैनल और रिपोर्ट वेरीफाई नहीं हो रही। और अगर पैनल और रिपोर्ट वेरीफाई हो रही है तो जो पैनल है उसका हाल देखें तो उसमें स्क्रैच लगे हुए हैं। भाई नए पैनल पे तो स्क्रैच हो ही नहीं सकते ना यार। अगर सारा डेटा भी वेरीफाई हो जाए और असली आंखों से जब आप उसको मुलाहिजा फरमाएं उस सोलर पैनल को, तो सोलर पैनल पे कहीं स्क्रैचेस हो, स्टिकर टेढ़े मेढ़े हों उसके सारे, या उसके सेल अंदर से ख़राब, तो फिर भी वो जेन्युइन नहीं है सर। उसको वहीं आप खैर बात कहते हैं, आप कुछ और ले लें, या आपने अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। पूरे सिस्टम की डील हुई हुई है, 70% पेमेंटें करी हुई हैं और अब फसाद डल गया है बीच में, अजीबो गरीब माहौल चल रहा है। पेमेंटें करी किस खुशी में आपने, आपको इतनी जल्दी क्या थी? और अब कर दिया तो चुप करके लगवा लें हम उससे जो वो लगा के दे रहे हैं। अब आप बीच में रोला डाल के बैठ जाए, फटा कर ले, ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, पेमेंट आप फंसा चुके हैं बीच में। बिल्कुल, अब मैं उसके पैसे मार लूं, अब मैं उसके साथ ये कर दूं, वेरिफिकेशन का एक टाइम ऐसे कैसे कर दूं भाई? बिल्कुल, वेरिफिकेशन का टाइम होता है, वेरिफिकेशन पहले करनी होती है, पैसे देने से पहले। पैसे देने के बाद तो अब आप फंस गए हैं ना, अब जब आप फंस गए हैं तो अब आप उस फंसन से निकलेंगे। अब आप वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते, वेरिफिकेशन करेंगे तो वो अगला और दबाएगा। आप पहले थोड़ा सा दिखाते ना, थोड़ी सी सख्ती दिखाते और डॉक्यूमेंट्स निकलवाते हुए हर बंदा तो मैसेज पे कह रहा होता है सर पहले डॉक्यूमेंट्स मांगूंगा तो वो देंगे ही नहीं। तो सर अगर वो देंगे ही नहीं तो आप उनको पैसे ना दिएगा, सर आप उनसे डील ना करें। खुद ही इतना डर है कि उनको मुंह से बोला ही नहीं जा रहा, उनसे सवाल तक तो पूछा नहीं जा रहा, इतना डर लगा। बिल्कुल ऐसी, हम मांगे ही ना उनसे, हम बस बीच में बने रहे। जिस भी इंपोर्टर के पास जाएंगे आपको डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए, आप जिस भी दुकानदार के पास जाएंगे आपको डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए। और अगर आपको नहीं मिल रहे, अगर आपके लिहाज से नहीं मिलने चाहिए तो कोई बात नहीं, आप बी ग्रेड सी ग्रेड ले आए, वो फिर आपकी किस्मत है, क्योंकि आप निकलवा ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, फिर उसमें तसल्ली रखें, फिर जो आ गया जब तक चला होता ना चलाएं। बिल्कुल ऐसी है। जो हमसे हेल्प ले रहे हैं उनको हम कोशिश करके दिलवा रहे हैं कि पहले उन्हें पैनल्स भी जेन्युइन मिले और उनको डॉक्यूमेंट्स भी पहले मिले, जब उन्हें तसल्ली हुई तो उसके बाद खरीदें। हमारा तो यही प्रोसेस है, हम अपने साथ भी यही करवा रहे हैं, जो हमसे लेना चाह रहे हैं उनको भी हम यही करवा रहे हैं, और जो हमसे पूछते हैं उनको भी हम यही। बिल्कुल ऐसी है। हम किसी को अगर कहते हैं कि यहाँ से जाके ले सकते हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि सारे रूल्स नलिफाई हो गए, हमने कह दिया तो अब डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत नहीं है। एक एक डॉक्यूमेंट मिलेगा तो आप सोलर पैनल ले, आप खुद कहीं जाके ले रहे हैं तो उसी रूल्स को फॉलो करें, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें, डॉक्यूमेंट सारे निकलवाएं, जब वो सब होता है तो ले ले, नहीं होता तो हर जगह छोड़ के चले जाएं। और अगर अगेन आपकी मर्जी है, आपने रूल्स को नलिफाई करके अपनी मर्जी कर रही है तो आपके पैसे सर आपकी मर्जी है, फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है, अच्छा होएगा तो भी आपके साथ होगा, अच्छा नहीं होगा तो भी आप ही के साथ होगा, कॉन्सिक्वेंसेज फिर आप ही ने बर्दाश्त करने हैं। बिल्कुल, बाकी बाद में उठ के दुकानदारों को फ़ोन करते रहें, उनके पीछे लगे रहें, तो वो तो जो आपको जेन्युइन सामान बेचता है, इस मुल्क के हालात तो ये हैं कि जो जेन्युइन सामान भी आपको बेचता है तो वो आफ्टर सेल्स सर्विस देने के लिए आपके यहाँ नहीं आता मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, या टाल मटोल करता है, या बोलता है हम बिजी हैं, या बड़ी से बड़ी कंपनी हो या छोटी से छोटी कंपनी हो, वो सेल्स के पीछे लगी हुई है, आफ्टर सेल्स के पीछे कोई नहीं। मगर आप जितना बड़ा आपने नाम ले रहे हैं इस मुल्क में आप ले लें, सोलर कंपनीज पे, सोलर वेंडर्स में, सोलर इंस्टॉलेशन में, इंपोर्टर्स में। इंपोर्टर का तो हाल ये है कि इंपोर्टर को तो टेक्निकल नॉलेज है ही नहीं ना, इंपोर्टर तो पता नहीं पहले कुछ
आटा, दाल, चीनी, चावल, कपास, वो ये करते थे काम, और आज वो इंपोर्ट करके बैठे हुए हैं। कोई टेक्सटाइल वाला है, कोई पेपर वाला है, उनको तो नहीं पता कि क्या लकड़ी वाला है, product कोई मंगा माचिसों वाला है, कोई गाड़ियों वाला है। तो वो तो एक धंधा है, वो आज ये चल रहा है तो वो ये कर रहे हैं। कल को इन्वर्टर बिक रहे होंगे, इन्वर्टर मंगवा लेंगे, परसों तारे बिक रही होंगी, वो तारे मंगवा रहे होंगे। उनका प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, उनका तो एक ट्रेडेबल कमोडिटी से है। उनको आज आप तेल दे रहे बेचने को तो वो तेल बेच रहे होंगे, उनको रिन्यूएबल एनर्जी से भी कुछ नहीं है। वो रिन्यूएबल एनर्जी को समझ थोड़ी आती है उन्हें तो ये भी पता नहीं लगता कि पैनल में देखना क्या और क्या नहीं देखना। तो अगेन आप, बट अगेन एज अ कस्टमर आप किसी के भी पास खरीदने जाएंगे तो आपने तो अपनी साइड को सेव करना है ना। इंपोर्टर को नहीं पता, कोई मसला नहीं है, हमारा काम है आपको बताना। हमने तो वीडियो बना के आपको पूरा बताया है, आप उस वीडियो को फॉलो करें। तो 30 मिनट की पूरी वीडियो है, आप उस पर इंस्पेक्शन की एक एक प्रोसेस आपको बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स ले। आधे लोग तो डेटा शीट ही नहीं मांगते अगलों से। कोड के अंदर लिखा हुआ है ऊपर 545 पूरा सिस्टम की कोड के ऊपर लिखा हुआ है 545 वॉट के 10 पैनल लगेंगे 5 किलो वॉट के अंदर। आगे ये लिखने की जहमत नहीं करी सोलर कंपनी ने कि किस ब्रांड के होंगे, कैनेडियन, जे, ट्रीना, और अगर वो लिख दिया तो नीचे डेटा शीट लगाने की जहमत नहीं करी कि कौन सा मॉडल होगा, और अगर डेटा शीट लगा दिया तो डॉक्यूमेंट्स देने की जहमत नहीं करी। मतलब अब ये कस्टमर के ऊपर है। अभी भी कितने लोग हैं सऊदी अरब से फ़ोन कर रहे हैं, यूएई से फ़ोन कर रहे हैं, कुछ के लाहौर की किसी कंपनी को पैसे फंस गए हैं, वेरिफिकेशन ही करके नहीं दे रहा, कोई इस्लामाबाद वालों को पैसे दे के फंस गया है, उसको पैसे नहीं दे रहा, कोई पंजाब के अंदर का कोई शहर है वो पैसे दे के फंस गया। तो सर आप पैसे क्यों देते हैं? पहले आप जाके पहले सामान तो वेरीफाई करवा देंगे तो फंसेंगे ही। पैसे सामान वेरीफाई नहीं करते आप, और पैसे पहले दे देते। पहले सामान तो वेरीफाई कर लें, फिर अपने सामने फिर पैसे दें आप, फिर कोई मसला नहीं, बट सामान तो वेरीफाई करें। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करते ही नहीं है, और सारा फिर करने के बाद उसको पैसे सारे देने के बाद बोलते हैं कि अब ड्यू डिलिजेंस करनी है। तो अब ड्यू डिलिजेंस नहीं हो सकती सर। आप सिर्फ जो आ रहा है ना, आप सिर्फ वो लिया जा सकता है क्योंकि अब आपने पैसे दे दिए। आप अब लड़ाई करेंगे तो फिर आपको पता ही है लड़ाई का क्या निकलता है, कुछ भी नहीं निकलता। कर ले, फिर जो कर सकता है वो कर ले। कर ले लड़ाई। मेरे ख्याल है वीडियो को रैप अप करें। बिल्कुल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने एरिया के भी हालात बताएं कि आपके एरियाज़ में क्या हो रहा है, और डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे, या आप मांग रहे हैं तो आगे से क्या कहा जा रहा है, आगे से क्या बातें सुनाई जा रही हैं, या आप बोलते हैं COC दो तो वो आपको क्या दे देता है? वो आपको अपनी दुकान का कोई चालान नोटिस दे देता है, कोई किसी मदरसे का कोई लीफलेट ब्रोशर दे देता है, कोई आपको कोई वाटर पंपिंग स्टेशन का कोई ब्रोशर दे देता है। दे क्या रहे हैं आपको डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं, और कितनी आसानी से दे रहे हैं, और आप मांग भी रहे हैं या नहीं मांग रहे? तो कमेंट्स में बताएं ताकि बाकी लोगों को भी पता लग सके। थैंक यू।